जय हिंद। थंबनेल देखकर आप जान ही चुके होंगे आज हम किस टॉपिक बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, रूल्स रटो मत, रूल्स से रूल बनाना सीखो। आजकल के स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर स्कूल में या ट्यूशन में टेस्ट या कोई भी चीज पढ़ाई जाती है तो उसे रट्टा मारने लगते हैं। बिल्कुल नहीं, आपको बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है। हम आपको बताएंगे कि रूल्स से रूल्स कैसे बनाया जाता है। हम टेस्ट पढ़ेंगे, हमने कई वीडियो बना चुके हैं टेस्ट के बारे में। अब आपको बताएंगे कि रूल्स से रूल्स कैसे बनाते हैं। आपको रूल्स रटने की आवश्यकता नहीं है। एक रूल्स से आप चारों रूल्स बना सकते हैं। अफर्मेटिव का रूल्स हम आपको बताएंगे, आप अफर्मेटिव से निगेटिव का रूल्स बना लेंगे, निगेटिव से इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव, निगेटिव। तो आइए हम शुरुआत करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से। किससे? प्रेजेंट इंडेफिनिट से। तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स से, चारों रूल्स कैसे बनाते हैं। तो अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट, शॉर्टकट में लिखते हैं, ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल्स क्या था बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल्स था सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल्स जो था आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का था। किसका था? अफर्मेटिव का था। अब इस रूल से आप निगेटिव बनाएंगे, तो आप इससे आप निगेटिव कैसे बनाएंगे? देखिए बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो निगेटिव का रूल्स होता है उसको आपको याद ही करना पड़ेगा। जैसे निगेटिव का रूल्स क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? अब आप देखिए, ये जो रूल्स है निगेटिव का, आप इसी रूल से आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे। आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। आप ये आपका निगेटिव हो गया, क्या हो गया? निगेटिव। अब आपको बनाना है इंट्रोगेटिव। क्या बनाना है? इंट्रोगेटिव। तो आपके मन में तुरंत आना चाहिए कि इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाती है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? बाहर आ जाएगी। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू या डज। तो इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो इसी रूल से आप इंट्रोगेटिव बनाइए। तो डू या डज को बाहर कर दीजिए, डू या डज को हमने बाहर कर दिया। प्लस सब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर सहायक क्रिया बाहर आ जाती है तो बाद में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, क्योंकि आप इंट्रोगेटिव बना रहे हैं। तो ये क्या हो गया? इंट्रोगेटिव हो गया। अब आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है तो इसी रूल से आप इंट्रोगेटिव निगेटिव बना लीजिए। हमें पता है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। बना लीजिए, इसी रूल से बनाना है। तो डू या डज था तो डू या डज हो गया, प्लस सब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट हो गया, प्लस नॉट लगा दीजिए, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट बाद में क्वेश्चन मार्क हो गया। हो गया, रूल्स बन गए। एक रूल से सारे रूल्स बन गए। इतनी बात समझ में आ गई। हमारा आज का जो टॉपिक यही है कि रूल्स रटो मत, रूल्स से रूल्स बनाना सीखो। आप देख लीजिए, अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस की। देखिए हम यहां लिख देते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस। सिर्फ क्या होता है? कंटीन्यूअस। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव का रूल्स आपके सामने होगा। अफर्मेटिव के रूल से आप निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव का रूल्स बना सकेंगे। जैसे हमें पता है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जो अफर्मेटिव का रूल्स था वो था सब्जेक्ट प्लस इज एम प्लस इज एम आर प्लस एन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो रूल्स आपके सामने दिखाई दे रहा है ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव का रूल्स है। आप एक रूल्स याद करिए। इसी रूल से आप चारों रूल्स, 4-5 रूल्स बना सकते हैं। आपको रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, ये आपका अफर्मेटिव का रूल्स हो गया। अब आपको निगेटिव रूल्स बनाना है। इसी रूल से आप नेगेटिव का रूल्स बना दीजिए। हमें पता है अगर हम नेगेटिव की बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगा देना है। नॉट लगा देंगे तो आपका निगेटिव हो जाएगा। जैसे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट इज एम आर है तो इज एम आर प्लस, हमें पता है हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देना है? नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, देखिए एक रूल से दूसरा रूल्स बना, एक रूल से दूसरा रूल बन गया, निगेटिव बना दिए। बच्चों आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, अगर निगेटिव की बात आए तो आपके मन में तुरंत आना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट लगाना है। हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिए, ये आपका क्या हो गया? निगेटिव हो गया। क्या हो गया? निगेटिव हो गया। अब आपको इंट्रोगेटिव बनाना है। क्या बनाना है? इंट्रोगेटिव बनाना है। तो इसी रूल से आपको इंट्रोगेटिव बनाना है। तो आप अफर्मेटिव के रूल से इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। जैसे देखिए,
इंट्रोगेटिव हमने क्या बताया है कि इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएंगे, आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर दीजिए, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, इसको बाहर कर दीजिए, तो इज एम आर, इज एम आर बाहर आ गई, बचा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी है तो आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाती है तो क्वेश्चन मार्क बाद में आता है, ठीक है। तो देखिए, अफर्मेटिव से निगेटिव बनाया, अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बनाया, अब निगेटिव से हम इंट्रोगेटिव बना देंगे, निगेटिव से क्या बना देंगे, इंट्रोगेटिव बना देंगे। तो हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब बाहर कर देना है, हेल्पिंग वर्ब बाहर कर दीजिए, ये इंट्रोगेटिव हो गया, हेल्पिंग वर्ब बाहर कर दीजिए, इज एम आर, इज एम आर था, इज एम आर लिख दिया हमने, सब्जेक्ट क्या बचा, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट, नॉट तो नॉट, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी है तो आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए, अफर्मेटिव से निगेटिव बना, अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बना, और निगेटिव से इंट्रोगेटिव निगेटिव बना। देखिए, आपको सिर्फ एक रूल्स याद रखना है, कुछ बातों का ध्यान रखना है। कौन कौन सी बातें हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया जाता है, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया बाहर आ जाती है, इंट्रोगेटिव निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया जाता है। अब कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट, पीपी माने होता है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक। अब आपके सामने हम एक रूल्स लिखेंगे अफर्मेटिव का, उस अफर्मेटिव से आपको निगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है और इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है। तो हमें पता है प्रेजेंट परफेक्ट का जो रूल्स होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपके सामने आप प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव का रूल्स लिखा हुआ है, इस रूल से आपको निगेटिव बनाना है, फिर इंट्रोगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है। तो बनाइए, हमें पता है कि अफर्मेटिव का रूल्स आपको याद रखना है, अफर्मेटिव से निगेटिव आप बनाएंगे, निगेटिव से इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव निगेटिव। हमें पता है निगेटिव की बात जैसे आएगी, हैज या हैव के यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, हैज या हैव के बाद आपको क्या लगा देना है, हैज या हैव के बाद आपको लगा देना है नॉट, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका निगेटिव हो गया। देखिए बच्चों, अफर्मेटिव से निगेटिव रूल्स आपने बना लिया, अब निगेटिव अफर्मेटिव से आपको इंट्रोगेटिव बनाना है, पता है हेल्पिंग वर्ब बाहर कर देना है, हेल्पिंग वर्ब हमने कर दिया बाहर, प्लस सब्जेक्ट, बस बाकी वही रूल्स होता है बच्चों, बस थोड़ा सा समझना है आपको, बस भाई कुछ नहीं होता है, ठीक है। बाद में क्वेश्चन मार्क। अब आपको निगेटिव से इंट्रोगेटिव निगेटिव बना दीजिए, हैज या हैव को बाहर कर दीजिए, हैज या हैव को कर दिया हमने बाहर, प्लस सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, नॉट है तो नॉट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। इतनी बात समझ में आ गई। तो आपने सीखा कि रूल्स रटो मत, रूल्स से रूल्स बनाना सीखो। तो आप रूल्स बनाना सीख ही चुके होंगे, कोशिश करिए, ठीक, आपके रूल्स बन जाएंगे, आपको रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको बताते चले कि रटा हुआ जो चीज होती है ज्यादा समय तक याद नहीं रहती है, आपको समझ होनी चाहिए, समझना है। अगर आप समझ के कोई भी चीज बनाएंगे तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। धन्यवाद।